Hello students, how are you all? I hope you all are safe and healthy with your parents. Let's start our today's economics class. As you already know that which chapter is going on, that is human capital formation. यानी हमारा जो चैप्टर है कौन सा चल रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. In last previous video, we know that which are the main determinants or which are the main source that is in this is the requirement डेटा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर. हमने यानी ह्यूमन रिसोर्स में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एजुकेशन. फर्स्ट रिसोर्स क्या है आपकी एजुकेशन. सेकंड मेन रिसोर्स दैट इज हेल्थ. यानी दीज आर मेनली टू रिसोर्स. इसके अलावा भी हमारे पास है क्या ट्रेनिंग एंड जो हम ट्रेनिंग सेशंस हमारे होते हैं एक्सपीरियंस, दैट इज आल्सो टू इंक्रीज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. In today's class we know about the which is the major जो role है that is part play by the education. यानी main what are the importance of education in human resource development. यानी in human resource development में education है that is the major and important role. First of all आप सभी के जो word है आपका education. That means I conclude that education आप सभी what is the meaning of education. Education क्या है? एजुकेशन मीन्स आप कई बार हम वर्ड यूज करते हैं लिटरेसी एंड एजुकेशन. एजुकेशन जो वर्ड है दैट इज ए वाइडर एस्पेक्ट्स. यानी लिटरेसी और एजुकेशन आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. यानी ऑल जो आपके एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं दैट कैन बी ए लिटरेट पर्सन, बट ऑल लिटरेट पर्सन कांट बी कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन. लिटरेसी रेट का मतलब है व्हेन यू एबल टू रीड एंड राइट. यानी लिटरेसी रेट का मतलब सिर्फ हमारे क्या हम कहते हैं हमारे इंडिया के अंदर इतनी लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट का मतलब है ओनली व्हेन यू कंसीडर रीड एंड राइट. व्हेन यू आर एबल टू रीड एंड राइट यू आर ए लिटरेट पर्सन. बट ऑल लिटरेट पर्सन आर नॉट कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन. यानी एजुकेटेड उसका एक्सपेंडेड वर्ड है. एक्सपेंडेड वर्ड मीन्स एजुकेशन कंसीडर ऑल लेवल्स. Primary levels education, then secondary level, then higher education level and your जो experience है. हम सभी को जब हम यानी हमारा overall development यानी education take initiative in your overall development of person. यानी आपका education में काम होता है. यानी when you educated that you are called a हम कहते हैं able person to for this is called as a human resource. Only literate person can't be. आप अब हमारी बात करते हैं कि एजुकेशन का जो मेजर क्या है इम्पोर्टेंस. यानी इम्पोर्टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक एजुकेशन है जो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है. व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स इंक्लूड इन एजुकेशन. सबसे पहले एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. यानी व्हेन यू आर एजुकेटेड ना देन यू कॉल्ड ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. और एवरी इकोनॉमी एवरी कंट्री वॉन्ट्स अपनी जो पॉपुलेशन को इट्स कन्वर्ट इन ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. यानी हमें एजुकेशन जो है वो हमें क्या देता है अपना बेसिस देता है, वो अवेयरनेस देता है, वो हमें बेस देता है जिससे कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज ए गुड सिटीजनशिप. तो हमारा फर्स्ट देन डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एजुकेशन प्रोवाइड द पाथ इट इन टेक इनिशिएटिव to part in science and technology development. For the development and GDP growth or economy, we need the new inventions, new methods, techniques, or all these things comes from education. Yani education provide the किसी से होता that base and that platform which give innovation in science and technology. Then use of educated person can be used optimum and maximum utilization of natural and as well as human resource. You know that there are two type of resources in related to human being. That is the natural resource like land है आपका ठीक है. जो other type की mining है these are called natural resource. And second one human resource जिसे हम आज पढ़ रहे हैं human capital formation. यानी हम सिर्फ आपकी ओनली एक एजुकेशन इज ए पावर टूल दैट कैन बी यूटिलाइज द मैक्सिमम यूज ऑफ यानी ऑप्टिमम यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज. यानी एक आपका ट्रेन पर्सन स्किल्ड पर्सन वो हमारे रिसोर्सेज को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है दैट गिव मैक्सिमम रिटर्न्स. यानी एवरी कंट्री द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्स.
यानी कौन सी प्रॉब्लम को फेस करेगा, स्कार्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी एवरी कंट्री आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्स ऑफ रिसोर्स। यानी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास मिनिमम यानी मैक्सिमम, हमारे पास उनकी यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन रिसोर्सेज की जो आपकी क्वांटिटी है दैट आर मिनिमम क्वांटिटी, और उनको इफेक्टिव यूटिलाइज करेंगे तब उससे मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हैं। तो हम अपने रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। देन एक्सपैंड मेंटल ओरिजिन। एक एजुकेटेड अनएजुकेटेड का डिफरेंस ही रहता है, यानी हमारा एटीट्यूड जो थिंकिंग वे होता है दैट कैन चेंज, यानी हमारी जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग है हमारा वो क्या होता है, डेवलप हो जाता है। यानी मेंटली जो होरिजन है इट इंक्रीज, किससे, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, यानी इट हेल्प टू इंक्रीज योर मेंटल होरिजन। मेंटल होरिजन का मतलब है एटीट्यूड, थिंकिंग, यानी जब हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं तो यू आर हैविंग ए सम स्पेशल होरिजन, स्पेशल एस्पेक्ट टू सोल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हिच आर फेसिंग इन डेली रूटीन लाइफ। देन हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डायरेक्टली डील, यानी अगर हम रिसोर्स को इफेक्टिव यूटिलाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वी इंक्रीज आवर जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी नेशनल इनकम, एवरेज इनकम, पर कैपिटल इनकम, इट डायरेक्टली इंडिकेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी नॉट ओनली कंसीडर ऑन द सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स, इट हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो, यानी फाइनेंशियली, ठीक है। यानी हम अपनी मशीन्स को, अपने रिसोर्स को जब मैक्सिमम यूज करेंगे तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होगी तो डायरेक्टली अफेक्ट आवर इकोनॉमिक रिसोर्स। देन प्रमोट टू कल्चरल स्टैंडर्ड। देखो जैसे लाइक ऐसे लाइक इन इंडियन कंट्री देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स आर लिविंग एंड डिफरेंट कल्चर्स आर अंडरस्टैंडिंग, बट एजुकेशन कैन हैव कल्चर इन एक सिस्टमैटिकल वे, ये कहते हैं मैं हमारे क्या उसको अंडरस्टैंडेबल वे में देखता है। हम कई बार कल्चर को जो अनएजुकेटेड पर्सन होता है उस कल्चर की जो स्टैंडर्ड को समझने में इतना एबल नहीं होता जितना एक एजुकेटेड पर्सन होता है। यानी कल्चर जो आपकी कल्चर की आपका रिचनेस है दे कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन गिव यू डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन किसी चीज़ को आपको अपने कल्चर को समझने के लिए। देन लास्ट वन, इट डेवलप योर ह्यूमन पर्सनैलिटीज, यानी एजुकेशन गिव ए बेस्ट आपका वे कहते हैं ऑप्टिमम एक आपका पर्सनैलिटी इफेक्टिव एंड इम्पैक्टिव एंड इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। दीज आर द क्या होता है ऑब्जेक्टिव और आपके एजुकेशन जो हम एचआर में सबसे मेन हम कहते हैं व्हाई वी आर मेन फोकस ऑन एजुकेशन टू इंक्रीज आवर ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ हमारी एजुकेशन लेवल में देयर आर टू सेक्टर विच इन्वॉल्व प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो रोल है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई आर गवर्नमेंट इंटरवेंट इन एजुकेशन लेवल, यानी एजुकेशन जो स्टैंडर्ड पे हम ये कहा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों अवेलेबल हैं टू गेट द एजुकेशन। तो व्हाई गवर्नमेंट इंटरवेंट इन एवरी एस्पेक्ट। तो हमने जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम फॉलो कर रहे हैं सेम गाइडलाइंस को। गवर्नमेंट को क्यों रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैसे इम्प्लीमेंट द ऑल पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट है। Some other aspects also we can understand. First of all, need huge investment. यानी कि इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, वी नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ह्यूज इन्वेस्टमेंट की कौन सी इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हमें बिल्डिंग मशीन, आपको बिल्डिंग और बहुत बड़ी यानी कि हमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है, देन यू कैन स्टार्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर आर हैविंग लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, उनके पास इतने इंसेंटिव्स नहीं होते कि प्राइवेट सेक्टर आर नॉट कैपेबल टू इम्प्लीमेंट द सिंगल हैंडेड या इंडिविजुअली इम्प्लीमेंट ऑल द पॉलिसीज। एंड हम कह सकते हैं इकोनॉमी के अंदर अकेला प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, गवर्नमेंट सेक्टर के पास यानी हमारे उनके पास प्रॉपर इंसेंटिव और प्रॉपर आपके इनिशिएटिव्स होने की वजह से फर्स्ट जो रोल है, इसलिए हम कहते हैं गवर्नमेंट को इंटरवेंट करना। सेकेंड रीजन क्या था, हमारे पास जो आपकी जो पुअर कंट्री है लाइक इंडिया, उसके अंदर जो पर्सन है दे आर ऑल आर नॉट अफोर्डेबल पर्सन टू gain the knowledge to get the education from private sectors. That's why government should be involvement in education sector and health also. The last one, expectation of private investments, यानी जो investments होते private investment and public investment there are different यहाँ पे आपका criteria। public जो sector है, government sector है, जो क्या काम करता है, the work in to achieve the social welfare, living standard of the society। और आपका जो प्राइवेट सेक्टर है दैट आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट,
तो आपके इन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए गवर्नमेंट शुड बी टेक इनिशिएटिव इन डिफरेंट एस्पेक्ट, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आरआई स्कूल्स, दीज आर द मेन एग्जांपल टू टेक द इनिशिएटिव इन एजुकेशन सेक्टर। गवर्नमेंट शुड भी करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी है बेटा एक अंडर डेवलपमेंट डेवलपिंग इकोनॉमीज है, हमारे इंडिया के अंदर जो आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट इक्वल। मोस्टली पर्सन जो पुअर पर्सन है दे नीड एजुकेशन इन लोअर जो आपको एक्सपेंडिचर्स के अंदर, एंड दैट ओनली प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना जो हमारी एजुकेशन जो पॉलिसीज है दैट आर नॉट गोइंग टू इन ए सिस्टमेटिकल वे। तो हमारे इसलिए इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट्स हैं कि एजुकेशन लेवल में बेटा हमने जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम यही पढ़ेंगे एजुकेशन का जो लेवल्स है, प्राइमरी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, देन सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आपके यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस के बारे में, तो उन सब के बारे में आज हमने क्या किया बेटा, दे आर मेजर these are the determinants of HR development, human resource development। first resource क्या है, determinants क्या है, education। तो what are the objective importance of education and what are the needs and कहते हैं basis government intervention in education system। तो these are the basic aspect which provide the government implementation या government कहते हैं intervention in education sector। okay।